आज की कहानी राजस्थान के बाड़मेर में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश चंद एक सरकारी टीचर हैं। उनका कुछ दिन पहले जोधपुर से बाड़मेर प्रधानाचार्य के रूप में एक सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया। वे जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं, सबसे पहले टीचरों की मीटिंग बुलाते हैं। स्कूल में 2 पुरुष और 3 महिला टीचर का स्टाफ है। जैसे ही रमेश चंद स्कूल पहुंचते हैं, सभी टीचर्स को बुलाते हैं और सख्त हिदायत देते हैं कि सभी लोग टाइम से स्कूल आएंगे और स्कूल के जितने भी कामकाज हैं उनको टाइम से पूरा करेंगे। इसको लेकर के किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल की एक महिला टीचर जिनका नाम निर्मला है, उनके पति का देहांत कोविड की वजह से 3 साल पहले हो गया था। निर्मला वैसे तो बेसिकली सूरतगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन पोस्टिंग की वजह से वो बाड़मेर में एक घर लेकर के रह रही थी। चूँकि निर्मला एक अकेली औरत थी, उसकी वजह से वो स्कूल अक्सर जल्दी आ जाती थी और समय से पहले आकर के वो स्टाफ रूम में बैठकर अपनी आने वाली क्लास की तैयारी करती रहती थी। एक दिन प्रिंसिपल रमेश चंद किसी काम की वजह से स्कूल जल्दी आ जाते हैं और स्टाफ रूम में पहुंचते हैं। जैसे ही रमेश चंद निर्मला को स्टाफ रूम में पीछे से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। निर्मला ने पिंक साड़ी पहनी हुई थी और वो अलमारी से वहाँ पर कुछ निकाल रही थी। निर्मला का बिग बूटी शेप देख करके रमेश का हथियार खड़ा हो जाता है और वो कुछ ही देर में पानी निकाल देते हैं। उस समय तो रमेश चंद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निर्मला का फिगर उनके दिमाग में बार बार फ्लैशबैक होता रहता है। रमेश चंद के मन में दिन रात यही चलता रहता है कि कैसे निर्मला के ऊपर हाथ साफ किया जाए। और एक दिन रमेश चंद देर रात निर्मला के घर पहुंचता है और गेट खटखटाता है। जैसे ही निर्मला गेट खोलती है तो वो रमेश चंद को अपने घर में देख करके दंग रह जाती है और पूछती है कि सर आप कहाँ जा रहे थे। तो रमेश चंद बहाना बताते हुए यह कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ। निर्मला रमेश चंद के इरादों को भाप नहीं पाती है और रमेश चंद को कहती है कि आइए सर अंदर आइए और बैठिए। और इसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। रमेश चंद से बातें करने के बाद निर्मला चाय बनाने के लिए किचन चली जाती है और कहती है कि सर आप अभी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। जैसे ही निर्मला किचन की ओर जाती है, रमेश चंद मौका पा करके वहाँ पर एक कैमरा फिट कर देता है और फिर आराम से बैठ जाता है। निर्मला चाय बना करके बिस्किट साथ में लाती है और इसके बाद दोनों फिर बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। कुछ देर बाद घर की डोरबेल एक बार फिर से बजती है और इस बार निर्मला को आश्चर्य होता है कि अब कौन आया होगा। जैसे ही निर्मला गेट खोलती है तो वहाँ पर डोर स्टेप में एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है और वह पिज्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए आया होता है। वह निर्मला से कहता है कि मैडम आपका ऑर्डर आ गया। निर्मला बोलती है कि मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। तो इसमें रमेश चंद यह कहता है कि निर्मला तुमने नहीं, मैंने ऑर्डर किया था और मैंने अपने घर के लिए पिज्ज़ा का ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने एक आपके लिए भी मंगा लिया है। जैसे ही निर्मला गेट खोलने के लिए जाती है, रमेश चंद उसकी चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। इसके बाद रमेश चंद और निर्मला बैठ करके चाय और पिज्ज़ा खाते हैं। चाय पीने के कुछ देर बाद ही निर्मला बेहोश हो जाती है और उसको यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि अचानक उसको बेहोशी क्यों आ गई है। जैसे ही निर्मला बेहोश होती है, रमेश चंद उसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ गलत काम करता है और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद रमेश चंद सब कुछ करके वहाँ से भाग जाता है। जब निर्मला को कुछ देर बाद होश आता है तो वह रमेश चंद को फ़ोन करती है और कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करोगी। तो रमेश चंद उसका रिकॉर्ड किया हुआ जो वीडियो होता है उसे भेज देता है और कहता है कि यदि तुमने कुछ भी किया तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। अब रमेश चंद निर्मला को हर रोज़ स्कूल में जल्दी बुलाता था और ऑफिस में उसके साथ गलत काम करता था। निर्मला उसके साथ हो रहे रोज़ के अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह इस बात को अपनी एक क्लोज फ्रेंड से बताती है और इसके बाद निर्मला और उसकी फ्रेंड मिल करके रमेश चंद को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाते हैं। निर्मला की फ्रेंड निर्मला के साथ हो रहे इन अत्याचारों को गाँव वालों को बता देती है और गाँव वाले रमेश चंद को पकड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। एक दिन जब रमेश चंद निर्मला का शोषण ऑफिस में कर रहा होता है, तभी गांव वाले सभी पहुंच जाते हैं और रमेश चंद को रूम से बाहर आने के लिए कहते हैं। रमेश चंद घबरा जाता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि कैसे गांव वाले इतनी सुबह उसके ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही रमेश चंद रूम से बाहर आता है, पहले से ही गाँव वालों को उसके काम के बारे में मालूम था और गांव वाले जम करके उसकी पिटाई कर देते हैं और इसके बाद रमेश चंद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है और निर्मला से इस कहानी के बारे में पूछती है। तब निर्मला अपने साथ हुए पूरे कांड को पुलिस को बता देती है और इसके बाद पुलिस उसके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करके रमेश चंद को जेल पहुंचा देती है। साथ ही निर्मला का रमेश चंद के द्वारा बनाए गए वीडियो को भी डिलीट करा देती है और उससे यह भी कंफर्म करती है कि क्या उसने इस वीडियो को वायरल या किसी ऑनलाइन मीडिया में अपलोड तो नहीं किया है। तो रमेश चंद यह कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो वीडियो उसके मोबाइल में अवेलेबल है
वही एक कॉपी है, इसके अलावा उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। इसके बाद पुलिस उस वीडियो को डिलीट करा करके निर्मला की सारी परेशानियों को दूर कर देती है और रमेश चंद को पहुंचा देती है जेल में। आज की वीडियो को देखने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को हमें घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। वैसे रमेश चंद तो परिचित का आदमी था, लेकिन वो घर के अंदर पहुंचने के बाद जिस तरीके की कलाकारी उसने की है, उसके बाद तो अब पहचान वाले पर भी हमें विश्वास करने में बहुत समय लग सकता है। दूसरा बात यह है कि घर में अकेले रहने के बजाय किसी रिश्तेदार के साथ रहना चाहिए, यानी कि आपकी एब्सेंस में यदि आपके साथ किसी भी तरीके की घटना कोई करने वाला है तो उसको वो पकड़ सके। आज के केस में हम देख रहे हैं कि जैसे निर्मला गेट खोलने के लिए जाती है, रमेश चंद उसके चाय में दवा मिला देता है और जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।